रेडी, स्टार्ट। शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को एक सकारात्मक दिशा देने वाली शक्ति भी है। स्टॉप। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में शिक्षा प्रणाली को लेकर अनेक प्रयास किए गए ताकि एक समतामूलक, आधुनिक और व्यवहारिक शिक्षा व्यवस्था विकसित की जा सके। स्टॉप। समय के साथ समाज, तकनीक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आए, जिससे यह आवश्यक हो गया कि शिक्षा नीति भी उस अनुरूप बदली जाए। स्टॉप। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया, यह नीति 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लाई गई है और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है ताकि यह अधिक समावेशी, लचीली, बहुआयामी और कौशल आधारित बन सके। स्टॉप। नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ज्ञान को रटने की प्रणाली को हटाकर समग्र विकास, रचनात्मक सोच और व्यवहारिक समझ पर बल देती है। स्टॉप। यह नीति बच्चों की जिज्ञासा, सोचने की क्षमता, विश्लेषण और नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रणाली की नींव रखती है। स्टॉप। नई दिल्ली नई नीति के अनुसार शिक्षा अब केवल परीक्षा आधारित नहीं होगी, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें बच्चे स्वयं अनुभव के माध्यम से सीख सकें। स्टॉप। यह नीति विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को उजागर करने का अवसर देती है, जिससे वे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषयों का चयन कर सके। स्टॉप। इससे बच्चों पर विषयों को लेकर अनावश्यक मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा और वे अधिक स्वाभाविक ढंग से सीख सकेंगे। स्टॉप। यह बदलाव इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि बच्चों की सीखने की क्षमता आयु के अनुसार अलग अलग होती है और उसी अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। स्टॉप। इस प्रणाली में बच्चों को आरंभिक स्तर से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, जिससे वे अपने परिवेश को बेहतर समझ सकें और प्रारंभिक वर्षों में ठोस बौद्धिक विकास कर सके। स्टॉप। मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चों में आत्मविश्वास और समझ की गहराई विकसित होती है। स्टॉप। पैरा। नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप भी बदले जाने की बात कही गई है। स्टॉप। पहले की तरह केवल रट्टा आधारित परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा, बल्कि बच्चों की सोचने, समझने और विश्लेषण की क्षमता को परखा जाएगा। स्टॉप। साथ ही, अब छात्रों को यह अवसर मिलेगा कि वे किसी भी विषय को चुन सकें, चाहे वह विज्ञान, कला, वाणिज्य या संगीत हो। स्टॉप। इस प्रकार विषयों की सीमा समाप्त कर दी गई है और छात्र अपनी रुचि अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। स्टॉप। यह प्रणाली छात्रों के भीतर बहुविषयक दृष्टिकोण को विकसित करेगी और उन्हें एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने में सहायक होगी। स्टॉप। नई शिक्षा नीति में स्नातक की डिग्री को 4 वर्षों का कर दिया गया है, जिसमें अंतिम वर्ष में छात्र रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप। यह उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा जो आगे शोध या उच्च अध्ययन में जाना चाहते हैं। स्टॉप। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को पाठ्यक्रम विकसित करने में अधिक भूमिका दी गई है और शिक्षकों को भी
प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टॉप। शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और संबल बनने की भूमिका निभाएंगे। स्टॉप। नीति में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षक की भर्ती, प्रशिक्षण और कार्य मूल्यांकन प्रणाली अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। स्टॉप। पैरा। नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्टॉप। कोविड-19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि डिजिटल तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में एक अनिवार्य साधन बन चुकी है। स्टॉप। इसी को ध्यान में रखते हुए ई लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल क्लासरूम और ओपन लर्निंग संसाधनों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। स्टॉप। सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया है कि एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी, जो शिक्षा के डिजिटलीकरण को एक दिशा और गति प्रदान करेगा। स्टॉप। साथ ही, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास किया जाएगा। स्टॉप। नई शिक्षा नीति केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसमें शिक्षक, अभिभावक, समाज और नीति निर्माताओं की भी सक्रिय भूमिका है। स्टॉप। इसमें शिक्षा को व्यावसायिकता से जोड़ा गया है और व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली स्तर से ही आरंभ करने का प्रस्ताव है, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल मिल सके। स्टॉप। इसके अंतर्गत खेती, कढ़ाई, हस्तशिल्प, IT, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो और वे स्वरोजगार की दिशा में भी प्रेरित हों। स्टॉप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक और उल्लेखनीय बिंदु यह है कि यह शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देती है। स्टॉप। इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। स्टॉप। इसमें शिक्षा का निजीकरण पूरी तरह से निषेध नहीं किया गया है, लेकिन गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। स्टॉप। नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी को शिक्षा का समान अवसर मिले और कोई भी छात्र गरीब या लिंग या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न हो। स्टॉप। हालांकि नई शिक्षा नीति को लेकर समाज में अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। स्टॉप। कुछ शिक्षाविदों और अभिभावकों ने इसे बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला और समावेशी बताया है, जबकि कुछ ने यह चिंता जताई है कि इसे लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में मातृभाषा में शिक्षा देना जितना अच्छा विचार है, उतना ही कठिन कार्य भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ शिक्षकों की कमी पहले से ही बनी हुई है। स्टॉप। इसके अलावा नीति के विभिन्न प्रावधानों को एक साथ, समान रूप से देश भर में लागू करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्टॉप। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य केवल डिग्रियों का वितरण नहीं, बल्कि एक ऐसा शिक्षित, संवेदनशील, रचनात्मक और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है, जो
समाज कोमा देश और विश्व के लिए उपयोगी हो। स्टॉप। यह शिक्षा को महज औपचारिकता से निकालकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करती है, कोमा जिससे ज्ञान केवल किताबी नहीं रहे, कोमा बल्कि व्यवहार में उतरकर समाज का निर्माण कर सके। स्टॉप।